हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 38 और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको। मेटेलिक सिलोज आर यूज बाय फार्मर फॉर स्टोरिंग ग्रेन। हाँ, जो मेटेलिक सिलोज हैं वो फार्मर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं ग्रेन को स्टोर करने में। फॉर्मर गिरदर है ना, एक फॉर्मर है गिरदर, वो क्या डिसाइड करता है, एक न्यू मेटेलिक सिलो बनाएगा जिसमें क्या करेगा, वो ग्रेन है ना स्टोर करेगा। अब ये जो सिलो बनाने वाला है वो कैसा रहेगा कि इट इज़ इन द शेप ऑफ सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन, यानी कि एक सिलेंडर रहेगा उसके ऊपर वो कैसा रहेगा, कोनिकल शेप का रहेगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल नीचे से क्या रहेगा, वो सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा और ऊपर से वो क्या रहेगा, कोनिकल शेप में रहेगा, इस टाइप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये, उसके बाद कि डायमेंशन ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ सिलोज है ना, ये दे रखे हैं, रेडियस दे रखा है। देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक फिगर अलग से। देखो हमारे पास क्या है, ये हो गया नीचे सिलेंड्रिकल और ऊपर हो गया हमारे पास कोनिकल पार्ट। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोल रखा है, जो कोनिकल पार्ट है उसकी रेडियस आपको दे रखी है, रेडियस यानी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। उसके बाद आपको क्या दे रखी है, हाइट कौन सी होती है, ये वाली हाइट कितनी दे रखी है, 2 मीटर। उसके बाद आपको डायमेंशन ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ सिलोज इस फेलोज ये दे रखे हैं, रेडियस दे रखी है 1.5। देखो रेडियस तो दोनों की सेम होगी, सिलेंड्रिकल की भी और कोनिकल पार्ट की भी। उसके बाद हाइट दे रखी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है टोटल दे रखी है हमको 7 मीटर। ठीक है, अब देखिए ऑन द बेसिस होता है इन्फॉर्मेशन। चलो आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देने, देखो इतनी चीज़ आपको इसमें दे रखी थी, बस आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्या दे रखी इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, कैलकुलेट द स्लेंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन सिलोज। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्लेंट हाइट कोनिकल पार्ट की निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, स्लेंट हाइट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इसी। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से आर और एच की वैल्यू पुट करके कोनिकल पार्ट की निकाल लेंगे। तो निकाल लो, यहाँ पे आर कितना दे रखा है, कोनिकल पार्ट का ये दे रखा है 1.5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, एच कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट लग जाएगा 1.5 का स्क्वायर, यानी 1.5 इंटू 1.5। सिंपल सी थिंग है, 15 इंटू 15 करो, 2 नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 2 छोड़ के 2 नंबर छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, और 2 5 का 25, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। तो 6.25 का स्क्वायर रूट हम क्या लिख सकते हैं, देखो 6 पॉइंट हटा दो, 625 बचता है, और 625 किसका होता है 25 का, 25 इंटू 25 कितना होता है 625, तो यहाँ पे लिख दो 25। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा है ना, एक पेयर बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, यानी 2.5, यानी जो एल की वैल्यू निकलेगी स्लेंट हाइट वो कितनी निकल जाएगी हमारे पास 2.5 मीटर। क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपका इसका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड वाला। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन सिलोज। आपको क्या निकालना है, इसका जो कोनिकल पार्ट है आपका उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। निकाल सकते हैं सिंपली, आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला यूज़ करना है और इजीली हो जाएगा आपके पास में। देखो हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका, यहाँ पे निकालना है आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। देखो अब कोनिकल पार्ट का जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, पाई की वैल्यू कितनी है 22.7, आर कितना दे रखा है 1.5, और एल अभी हमने निकाला कितना आया 2.5। ठीक है, अब देखिए 7 से कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, सबसे पहले ऊपर वाले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो तो एक एक करके करते हैं, पहले इसका 15 का मल्टीप्लाई करते हैं 22 में, ये 1.5 है। जब भी आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड कर रहे हो पॉइंट को मत देखा करो, लास्ट में उतने नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे अपन। 15 2 जा 30 कैरी 3, 15 2 जा 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, और यहाँ पे एक नंबर बाद पॉइंट जाते हैं, हमें पॉइंट लगा देंगे, तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, यानी 33 आपका आंसर आ जाएगा। फिर बचा 2.5, इसका और मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 3 जा हो जाएगा हमारे पास 75, कैरी हो जाएगा 7, और 25 3 जा फिर 75 हो जाएगा, 75 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 82। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये जो कर्व सरफेस एरिया आ रहा है कितना आ रहा है 8.25 आ रहा है। अच्छा सॉरी, अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया नहीं रहेगा, नीचे 7 भी था ना, हमने 7 तो लिया ही नहीं ना, नीचे 7 भी तो है,
चलो तो 7 से आप डिवाइड कर लो यहाँ पे। तो 7 से डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास ये, तो 7 से डिवाइड करेंगे अगर हमारे पास तो कितना हो जाएगा ये 7 1 जा 7, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे 1 बचेगा 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 1 जा 7 फिर हो जाएगा यहाँ पे 12 में से कितना बचा अब 7 जाएगा 5, 55 हो जाएगा, ठीक है। तो 55 में कितनी बार में चला जाएगा 7 7 जा, है ना 49। अब यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास 55 में से 6 बचा, है ना, पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे 60 हो जाएगा, 7 8 जा 56, है ना। अब ये थोड़ा सा और चलता रहेगा, हमको पॉइंट के 2 वैल्यू तक चाहिए। देखो हमने ये जो 0 लगाया था वो यहाँ पे लगाया था और इसका पॉइंट एक ऑलरेडी लगा हुआ था, तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो 11.78 हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट के 2 वैल्यू तक इसका आंसर निकाल सकते हो। एरिया दे रखा तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, मीटर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, इसका सेकंड वाले का आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ 1 सिलो एट द रेट ऑफ 2000 पर मीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट निकालना है कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट का, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। जैसे आपका कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा उसमें आप क्या कर दें 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। चलो तो ये भी देख लेते हैं, देखो यहीं पे कर लेंगे। देखो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इसको क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें क्या देखेंगे हम कि सबसे पहले तो हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देख लो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, आप सिलेंड्रिकल पार्ट करके लिख लेना। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है 2πRh, वैल्यू पुट करो तो सारी 2 की जगह पे 2 पुट करो, पाई की वैल्यू होती है 22.7, आर कितना दे रखा है 1.5 और एच कितना है हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट का, है ना 7, याद रखना ये 2 नहीं रख लेना, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो ये 7 से तो 7 कैंसिल, ये तो इजीली कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये मल्टीप्लाई बचा है, इनका मल्टीप्लाई कर लो तो ये 22 इंटू ये हो जाएगा 44 इंटू 1.5, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 4 जा 6 66 और 1 नंबर पॉइंट, यानी कि फाइनल जो आंसर रहेगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 66 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्योंकि कॉस्ट निकालना था तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, आगे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। तो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, तो ये दे रखा है हमारे पास 66 और रेट कितना दे रखा था 2000, इसका मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, कैरी 1 2 6 जा 12 और 13 और ये 30 के 30, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर है, इजी था ये वाला क्वेश्चन भी। चलो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दे रखा है, फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ 1 सिलो टू स्टोर ग्रेन। आपको टोटल कैपेसिटी निकालना है, इट मीन्स आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और इसका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे इजीली निकल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे अपन वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका निकाल लेते हैं। सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला याद होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना होता है πr²h, पाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 22/7, आर हमारे पास कितना दे रखा है सिलेंड्रिकल पार्ट का 1.5, तो 1.5 स्क्वायर है इसलिए हम इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं और इनटू में हाइट तो 7 ही दे रखी है, तो यहाँ से क्या होगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास वही 22 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, इनका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ से अगर हम करें 15 2 जा 30 और कैरी 3, 15 2 जा 30 यानी 33.0 लगाएंगे, 0 हटा देंगे तो 1.5 बचेगा, तो 15 3 जा 45, कैरी 4, 15 3 जा 45 49, है ना, और 1 नंबर आता पॉइंट, तो 49 मीटर, सॉरी वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया सिलेंड्रिकल पार्ट का। अब हम निकालेंगे किसका, वॉल्यूम ऑफ जो कोनिकल पार्ट है उसका, जो कोनिकल पार्ट है उसका। तो वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है हमारे पास वो क्या होता है 1/3 πr²h। तो यहाँ पे आप क्या करो 1/3 पाई की वैल्यू पुट कर लो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा यहाँ से आप 22/7 और आर हमको कितना दे रखा है 1.5 स्क्वायर लगा इसलिए इसको भी 2 टाइम्स लिखेंगे और एच हमको कोनिकल पार्ट कर दे रखा है 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 3 से 15 को कैंसिल कर सकते हैं तो 0.5 लिख लेंगे, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यहाँ से कर लो 22 का इंटू 5 से करो तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, पॉइंट के बाद 0 लगा दे हटा देंगे उसको, 5 2 जा 10 1
110 आएगा, पॉइंट के बाद 0 लगेगा, उसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 11 बचेगा, 15 टू 30, एक नंबर पॉइंट आएगा तो 0 हटा देंगे, 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो मैं क्या करूँगा, 15 टू 30 करूँगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक नंबर यहाँ तो 0 की कोई वैल्यू है नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी 15 टू यहाँ पे 22 और 5 का करेंगे तो 110 आएगा, तो पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, है ना। इस टाइप में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 11 इंटू 3 बचा, और नीचे कितना है हमारे पास 7। इसको कर लो, 11 3 जा 33/7, इसको कैंसिल करो तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, यहाँ से कितना अच्छा 5, तो पॉइंट लगा लेंगे, 5 में जाएगा नहीं, 50 हो जाएगा, 7 7 जा 49, 1 बचा, 0 लगा है तो 7 में जा 7, पॉइंट की 2 वैल्यू तक निकाल लो बस, अब ज़्यादा निकालने की नीड नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम, है ना, या टोटल वॉल्यूम लिख लो, टोटल वॉल्यूम लिखो, या कैपेसिटी आप लिख लो। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 49.5 प्लस 4.71, इसको आप ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, देखो 49.5 और 4.71, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे, यहाँ पे भी 0 लिख लेते हैं, 0 1 0 हो जाएगा, 5 और 7 हो जाएगा हमारे पास कितना 12, कैरी 1, 10 और 4 14, कैरी 1 54.21, यानी 54.21 मीटर क्यूब आपके पास में क्या हो जाएगा, एक 1 सिलो का पूरा कैपेसिटी हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो इसी के साथ ही आपका ये वाला जो क्वेश्चन था इसका और वाला वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट्स में पूछ लेना। ठीक है, और बाकी मैंने इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन अब हो चुका है, ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। अब हम बेसिक भी स्टार्ट करेंगे, तो देखो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब जैसे जैसे वीडियो आती जाएगी उसमें ऐड होती रहेगी। ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहना। बाकी जो भी आप लोगों के फ्रेंड वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे पेपर, तो वीडियो ज़रूर शेयर कर देना यार। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।